परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, और मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अवखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्त समाज की जय। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आज का बड़ा ही सुंदर सत्संग है। आप लोगों के मन में जिज्ञासा होती रहती होगी कि कुछ जिज्ञासुओं का प्रश्न आया कि गुरुजी बताइए कि भक्ति से भगवान और पाखंड से शैतान। भक्ति से मनुष्य भगवान बन जाता है, पाखंड से शैतान बन जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? इस प्रसंग में आप संत तुलसीदास जी के भी विचार डालिए और संत कबीरदास जी के भी विचार डालिए। ये आया मैसेज हमारे पास, जिज्ञासुओं का प्रश्न आया है हमारे पास, तो इस प्रश्न का उत्तर आज के सत्संग में हम आप सब लोगों को बताएंगे। आप लोग प्रत्यक्ष रूप में और हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु जो अप्रत्यक्ष रूप में हमारे पास नहीं है, आप लोगों की तरीके लेकिन दूर हैं बहुत, तो वो भी सुनेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से आपके प्रश्न का उत्तर कि भक्ति से भगवान, मनुष्य भक्ति से भगवान बन जाता है और पाखंड से शैतान बन जाता है, तो कैसे बन जाता है? इस पर आज हम तुलसी के विचार, संत तुलसीदास जी के और संत कबीरदास जी के दोनों लोगों के विचारों को हम दर्शाएंगे अपने वाणी से। आप लोग अपनी चेतना को केंद्रित करके अपनी सूरत को हमारे प्रवचन की तरफ, हमारे सत्संग की तरफ मोड़ दीजिए और आनंद लीजिए सत्संग का। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि भक्ति से भगवान, भक्ति में भगवान का वास कैसे होता है, या मनुष्य भक्ति से भगवान कैसे बन जाता है, भक्ति से भगवान कैसे बन जाता है, सबसे पहले हम ये बात बताएंगे। तो देखिए, संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई के माध्यम से भक्ति से भगवान बनने की प्रक्रिया, या भक्ति में भगवान और पाखंड में शैतान, या भक्ति से भगवान बनता है और पाखंड से शैतान बनता है, अपनी चौपाई के माध्यम से बता रहे हैं कि भक्ति से भगवान कैसे बनता है। यानी भक्ति में भगवान का वास है और पाखंड में शैतान का वास है। तो भक्ति में भगवान का वास कैसे है? प्रश्न है कि भक्ति में भगवान का वास कैसे है और पाखंड में शैतान का वास कैसे? तुलसी के विचार और संत कबीर के विचार हम दर्शाएंगे, आप लोग सुनिए। तो सबसे पहले हम तुलसी के विचार दर्शा रहे हैं। संत गोस्वामी तुलसीदास जी के विचार से हम बताएंगे कि भक्ति में भगवान होते हैं, भक्ति में भगवान होते हैं और पाखंड में शैतान होते हैं। तो सुनिए, गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम भगति मन उर बस जाके, और दुख लवलेसना
सपने हुता के। राम भगति मनी उरे बस जाके, और दुख लवलेशन सपने हुता के, दुख लवलेशन सपने हुता के। तो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिसके हृदय में राम भक्ति रूपी मणि बसती है, राम भगति मणि उरे बसे जाके, जिसके हृदय में राम भगत रूपी, राम की भक्ति रूपी मणि बसती है, उसके हृदय में दुख लवलेश न सपने ताके, उसके हृदय में दुख नहीं आ सकता है। अब भक्ति क्या है? भगवान का रूप है। जैसे भगवान को यानी भक्ति को भगवान क्यों कहा गया है? भगवान तक पहुंचाने की, जीवात्मा को परमात्मा के बीच की दूरी तय कौन कराती है? वहां तक कौन पहुंचाता है? दूरी पर्यंत यात्रा वो भक्ति के द्वारा तय की जाती है। तो भक्ति एक माध्यम है जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का, यानी जीवात्मा परमात्मा बनने का। जीवात्मा परमात्मा कैसे बनती है? भक्ति के द्वारा। किसकी भक्ति? राम की भक्ति। और जब राम की भक्ति करेगा तो उसके हृदय में, जब उस भगत के या उस साधक के हृदय में मणि के रूप में राम भक्ति जागृत हो जाती है, तो फिर उसके हृदय के जो दुख हैं वो एक भी नहीं रह जाते। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि जब राम की जागृति हो जाती है तो दैवी संपत्तियां तो बचती हैं, ज्ञान दया वैराग्य समदम तेज प्रज्ञा, लेकिन दुख क्या है? दुख है क्या? दुख है आसुरी वृत्तियां, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष पाखंड, ये सब क्या है? दुख के कारण है। इनको महादुख कहा गया है। ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं, स्वप्न में भी नहीं आते, सब के सब नष्ट हो जाते हैं। फिर उस जीवात्मा को, जो जीवात्मा रूपी मानव का शरीर है, उस मनुष्य को, उस साधक को, उस भक्त को किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं मिलता है। उसे कभी दुख मिलता ही नहीं है, कभी नहीं प्राप्त होता दुख। तो ये क्या है? ये भक्ति का प्रभाव है। तो भक्ति का प्रभाव की भक्ति में भगवान, भक्ति में भगवान बसे कि नहीं बसे? भक्ति में भगवान होते हैं, और जब भक्ति के द्वारा ही भगवान प्राप्त होते हैं। जब भक्ति है तो भगवान का वास है, और जब पाखंड है तो शैतान का वास होगा। पाखंड में शैतान का वास है। तो इसी बात को माता पार्वती जी ने और भगवान शंकर से प्रश्न किया था। यही प्रश्न जो इस भक्त ने, जिज्ञासु भक्त ने हमसे किया और हमको प्रश्न भेजा, जिसका उत्तर हम दे रहे हैं आप लोगों को। और यही प्रश्न अर्जुन ने किया था भगवान श्री कृष्ण से, और यही प्रश्न शिष्यों ने तुलसीदास से किया था और संत कबीरदास जी से किया था। तो चारों लोगों के जो सद्गुरु थे चारों, और उनके चारों शिष्य थे, जिज्ञासु भक्त थे, उन सभी के प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं। जो उन लोगों ने दिया वो मैं अपनी वाणी के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं। तो देखिए, भगत कैसे किसे कहते हैं? भगवान कहां कहां रहते हैं? किस मानव के हृदय में बसते हैं, और किस प्रकार की भक्ति में भगवान होते हैं, या किस प्रकार की भक्ति से मनुष्य भगवान के स्वरूप बनता है या हो जाता है। सुनिए कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति में कथा प्रसंगा। पहले मैं संत तुलसीदास जी की बात बताऊंगा, क्योंकि जो रामचरितमानस है वो बीजक से सरल भाषा में है, बीजक से कड़ी भाषा में है। संसार की सभी भाषाएं मिश्रित हैं, लेकिन रामचरितमानस जो है वो भगवान शंकर का मानस है। उसको गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में लिखा है। अवधी भाषा बहुत अच्छी भाषा है, इसलिए हम सबसे पहले हम मानस के माध्यम से संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, तो इस प्रसंग का जो भावार्थ है वो हम रामचरितमानस के अनुसार पहले बताएंगे।
इसके बाद फिर हम बताएंगे बीजक के अनुसार, संत कबीरदास जी के अनुसार। तो आप लोग सुनिएगा, सत्संग में बने रहिएगा, अपनी चेतना को आप उपस्थित रहिए अपने मन से और शरीर से। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति में कथा प्रसंगा, दूसरे रति में कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा अति सरे भगति चौथी भगति मम गुने गने, करहि कपट क्षण तजिदाने। चौथी भगति मम गुने गने, करहि कपट क्षण तजिदाने। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने 4 प्रकार की भक्ति बताई जिनमें भगवान का वास होता है। यदि 4 प्रकार की भक्ति कोई मनुष्य कर रहा है, ये जो अभी बताया भक्तियां 8 प्रकार की हैं, तो प्रथम बताया प्रथम भगति संतन कर संगा। यदि आप संतों का संग कर रहे हैं, उनके सत्संग को आप सुन रहे हैं, तो आपकी ये प्रथम प्रकार की भक्ति है, ये प्रथम भक्ति है। और इस भक्ति से भी भगवान आपके आत्मा आपके अंदर जागृत हो जाएगी, आप भगवान स्वरूप हो जाएंगे। नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट मोल रतन से, जो जाने सो देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, आप उसके समान हो जाएंगे। तो प्रथम भगत, यदि प्रथम प्रकार की भक्ति करते हैं, प्रथम प्रकार की भक्ति क्या है? संतन कर संगा। आप सत्संग कर रहे हैं, संतों का सत्संग सुन रहे हैं या संतों के साथ में रह रहे हैं। साथ में रहने का मतलब होता है कि उसके शरीर से चिपके ना रहें। आप कितनी भी दूर हो, हमारे सत्संग को बहुत बहुत ऑल ओवर इंडिया में लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या हमारे साथ बने रहते हैं? नहीं, हमारे विचारों के साथ रहिए, हमारे स्थूल शरीर के साथ मत रहिए, हमारे स्थूल शरीर के साथ मत रहिए। हमारे जो सत्य के विचार हैं, उस परमात्मा से को बताने वाले जो विचार हैं, एक ब्रह्म को बताने वाले जो हमारे विचार हैं, सत्य का हमारा जो सत्संग है, उस सत्संग के साथ आप रहिए, तो आप संतों के साथ हैं, आप संतों के साथ हैं। ये आपकी प्रथम भक्ति होगी, प्रथम भगति संतन कर संगा। आप यदि ऐसा करते हैं तो परमात्मा जो आपके हृदय में निवास करता है, वो आपके साथ हमेशा रहेगा, जागृत हो जाएगा। उपद्रष्टा अनमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा, जो उपद्रष्टा रूप में है वो आपके शरीर में अनमंता रूप में हो जाएगा, शब्द के रूप में हो जाएगा, कबीर के शब्द के रूप में हो जाएगा। आपको भविष्य के बारे में बताने लगेगा, क्या गलत होने वाला है, क्या सही होने वाला है। आत्मा जागृत हो जाएगी, आप परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। प्रथम भक्ति से भी आपको सब कुछ मिल सकता है। और दूसरी भक्ति क्या बताया? दूसरी रतिमम कथा प्रसंज्ञा। प्रथम भक्ति और दूसरी भक्ति हम दोनों बता गए। प्रथम भक्ति है संतों के साथ में रहें, और दूसरी भक्ति क्या है? उनकी कथा को सुने, चाहे उनके साथ में रह के सुने और चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से सुने, दूर होकर सुने। दोनों प्रकार से आप भगवान, यदि ये कथाएं सुनते हैं तो परमात्मा आपके साथ हमेशा रहेगा। आपके शरीर के द्वारा, स्थूल शरीर के द्वारा कोई गलत कार्य नहीं होने देगा और आपके अंदर कोई दुख नहीं आने देगा। आप सच्चित आनंद स्वरूप रहेंगे। तीसरी भक्ति क्या बताया? तीसरी भक्ति क्या बताया? तीसरी भक्ति बताया गुरुपद पंकज सेवा। तीसर भगत यमान, गुरु के पंकज सेवा, चरण चिन्हों के, गुरु के चरणों की सेवा, मानसिक सेवा करें। आप दूर हैं तो आपने यदि गुरु दीक्षा ले ली है, कोई ना कोई गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये भवसागर है। ये संसार क्या है? भाव सागर है। एक सागर वो होता है, 7 सागर है, 7 समुद्र है। ये क्या है? 7 समुद्र है। और जो ये समुद्र है, इसमें 7 समुद्र मिले हुए हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है? ये भवसागर कहा गया है। भवसागर है, और इस भवसागर से पार होना है। इस भवसागर से यदि पार होना है, भवसागर का मतलब 84 लाख योनियां, 84 लाख जो योनियां, अंडज पिंडज श्वेतज जरयुज, इन 4 प्रकार की राशियां हैं। इनमें 84 लाख जीव जंतु, प्राणी, वैरायटी
इतने प्रकार के जीव जंतु, भैंस बकरी, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, हाथी, सांप, पशु पक्षी, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, सब ये जीव, ये 84 लाख हैं। तो इन सब से ये सब क्या है, भवसागर रूपी संसार में, और इनसे पार होने के लिए गुरु रूपी नाव की जरूरत है। हर व्यक्ति को गुरु रूपी नाव की जरूरत पड़ती है, और जरूरत है तो आप नाव का सहारा लें। बिना नाव के क्या भवसागर पार हो जाएंगे, डूब जाएंगे। यदि गुरु रूपी नाव मिल गई, सदगुरु रूपी नाव मिल गई, तो उस नाव में बैठ करके आप इस भवसागर से पार हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि आप 84 में नहीं जाएंगे। आप, ये आपके अंदर जो जीवात्मा है, जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहित सुख राशि, जो उस आत्मा का, उस परमात्मा का अंश है, एक छोटा सा भाग है, वो अपने उस पूरे भाग में जब मिल जाएगा तो वो पूर्ण हो जाएगा। वही पूर्ण ब्रह्म हो जाता है, वो पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है। जिस तरीके से चुंबक लोहे को खींचता है, इसी तरीके से वो परम चेतना अपनी छोटी चेतना को खींचने का प्रयास करती है, इससे मिलने के लिए लालायित रहती है। और छोटी आत्मा भी बड़ी छोटी चेतना, बड़ी चेतना से मिलने को लालायित रहती है, छूटना चाहती है, लेकिन तीनों गुणों के कारण इस पंचभूत शरीर से नहीं छूट पाती है। लेकिन जब हम नाम का चिंतन करेंगे तो छूट जाती है, ईश्वर की कृपा है। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगत अमान, गुरु के चरणों की सेवा, मानसिक रूप से गुरु बनाना बहुत जरूरी है। उसके स्वरूप का ध्यान करें, चरणों की सेवा करें मानसिक रूप से, कितनी भी दूर आप हैं। और गुरु ने जो नाम दिया जपने के लिए, राम या ओम, उसका आप जप करें। और जब आप जप करेंगे तो आपके अंदर प्रसुप्त अवस्था में जो राम के चरित्र हैं वो सब जागृत हो जाएंगे, और फिर आप राम ही राम चिल्लाएंगे। सूझे रामचरित मणि मानिक, भूपुत प्रकट जो जाने खानिक। जितने भी प्रसुप्त अवस्था में हैं, कई जन्मों के संस्कार, शुभ संस्कार, सब आप जागृत हो जाएंगे। इस जन्म के पिछले 83,93,999 जन्मों के सारे सब इकट्ठा हो जाएंगे। और जब इकट्ठा हो जाएंगे राम नाम की शक्ति से, जितनी ये, चूंकि राम या ओम दोनों प्रणव है, ब्रह्मांड की ऊर्जा को अवशोषित करके आपके अंतःकरण में लाते हैं। जो प्रसुप्त अवस्था में वो परमात्मा है, आत्मा है, वो जागृत हो जाता है, प्रकाश पुंज हो जाता है, प्रकाश पुंज हो जाएगा। और फिर अष्ट सिद्धि नौ निधि सारे ईश्वर आपको प्राप्त हो जाएंगे। फिर जो इच्छा करियो मन माही, हर प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, हनुमान जी बन जाएंगे आप। तो चौथी भगत क्या है? तीसरी भगत क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरा भगत अमान। और चौथी भगत क्या है? चौथी भगत मम गुणगन करें कपट तज गान। आप यदि ये तीनों नहीं कर पा रहे हो तो चौथी में क्या करिए? काम करते रहिए, नाम जपते रहो, गुनगुनाते रहो, राम 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 राम, ओम 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 ओम। आप गुनगुनाते रहिए। सारे कपट निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। भगवान ने कहा है कपट छल छिद्र से रहित होकर के मुझे जो याद करेगा मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ, 24 घंटे रहता हूँ, उसका योगक्षेम करता हूँ, हनुमंता के रूप में रहता हूँ, शब्द के रूप में रहता हूँ, योगक्षेम करता हूँ हर समय। फिर पांचवी भक्ति क्या बताया? मंत्र जाप मम धरण विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। जो गुरु ने आपको मंत्र दिया राम या ओम, उसका दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ आप जाप करें। ये वेदों में लिखा हुआ है, तो वो परमात्मा आपके अंदर जागृत हो जाएगा। छठवीं भक्ति क्या बताया? छठ दम शील विनय बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, काम करते जाइए लेकिन धर्म को न छोड़ें, निरंतर नाम जप करें, सज्जनों का साथ करें, तो भी परमात्मा की कृपा होगी, परमात्मा जागृत होगा। सातवीं सम मोहि सम मम मैं जग देखा, हमों से अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति क्या है? सारे संसार को मेरे समान, मेरे और मेरी योग माया के समान देखे। जितना भी फीमेल है उसको योग माया समझे, और जितने मेल हैं उनको मुझे समझे। वो ब्रह्म कहता है, ब्रह्म की वाणी क्या कहती है कि सबको सीताराम में समझिए। राम कौन है? ब्रह्म है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। और सीता क्या? उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्वशेष करीम सीताम न तो हम राम बलवान। ये सीता जी है। सीता जी क्या है? उभय, उद्भव स्थिति, संहार कारिणी। ये तीनों गुण जिसमें,
उत्पन्न करना, पालन करना सृष्टि का और संहार करना। ये तीनों गुण जिसके अंदर हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके अंदर है, उसको क्या कहते हैं? सीता कहते हैं। उसी को योग माया कहते हैं। भगवान की दासी है, ये उस ब्रह्म की दासी है। किस ब्रह्म की? बिन पद चले सुनाए बिन काना, कर बिन काज करे विदनाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रही ग्रहण बिन बार सीखा, असब भांत अलौकिक करनी महिमा जासु जाय नहीं बरनी। ऐसा ब्रह्म, उसी का शरीर सारा ब्रह्मांड है, उसकी योग माया, उसको सीता कहते हैं। उसके अंदर तीनों वही सारा काम करती है। वही क्या करती? सारा काम करती है। तो सातों सब मोहिमा जग देखा, अमोते संत अधिक कर लेखा। सारे संसार को भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो ब्रह्म कह रहा है, परमात्मा की वाणी है जो भगवान कृष्ण ने बोला है और भगवान शंकर ने बोला है, उस ब्रह्म की वाणी है। इनकी वाणी नहीं है, वो ब्रह्म की वाणी है जो बिन पद चले सुने में। उन्होंने क्या कहा? पूरे संसार को जब वो साधक इस भाव से देखने लगता है, किस भाव से? कि सिया राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कि सिया राम मैं कि सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जब ये भाव आ जाएगा, समस्त जड़ चेतन को सीताराम में समझ करके, ब्रह्म और ब्रह्म की योग माया समझ करके प्रणाम करेगा। कभी कुदृष्टि से नहीं देखेगा, सुदृष्टि से देखेगा। जो भक्त, जो मानो, तो उसके हृदय में मैं निवास करता हूं, वो परमात्मा स्वरूप होता है, परमात्मा बन जाता है, या उसकी भक्ति में भगवान का वास हो जाता है। तो 7वां तरीका बताया। 8वां तरीका क्या बताया? इतना भी ना कर पाओ, यदि ये 7 नंबर तक भी चीज ना कर पाओ, ऐसी भक्ति ना कर पाओ, तो 8वीं बताया। कहते हैं कि 8वें जथा अरे लाभ है संतोषा, और सपने नहीं देखहि पर दोषा, सपने नहीं देखहि पर दोषा। और 8वें जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे पर दोषा। 8वां जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे पर दोषा। 2 प्रकार के गुण। पहला गुण क्या है? 8वां जथा लाभ संतोषा। जो भी भौतिक जीवन में 7-8 घंटे जो भी ड्यूटी हो रही है, परिवार का सदस्य आप स्वयं कर रहे हैं, बेटा कर रहा है, या पति कर रहा है, या पत्नी कर रही है, उससे जो भी धन आ रहा है उसको संतोष करके आय और व्यय के हिसाब से खर्च करें। उतने में अपने जीवन का स्थूल शरीर का भरण और पोषण करें। बाहरी लोगों के प्रलोभनों में न पड़ें, बाहरी आसक्तियों न पड़ करके उतने में अपने स्थूल शरीर का भरण पोषण करें, और हृदय स्थित परमात्मा का सुदामा की तरीके चिंतन करें। ओहो, बड़ा आपका कल्याण होगा। और क्या? सपनों नहीं देखा पर दोषा। इतना करिए और दूसरों के दोषों को न देखें। यदि कोई दोषी भी है तो उसको आप बहिष्कार करिए, उनके विचारों को, उसके दोषों को बार बार वर्णन न करें, मन में चिंतन न करें कि वो बहुत खराब आदमी है, क्योंकि ये निंदा होती है और निंदा बहुत खराब होती है। जिसकी आप निंदा करेंगे उसके सारे जितने दुर्गुण है वो निंदा करने वाले के अंदर आ जाते हैं। ये ध्रुव सत्य है। इसी बात को संत कबीर तत्वदर्शी संत थे, उन्होंने अपनी साखी में लिख दिया है। क्या लिखा है? उन्होंने कहा निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की। यदि आप निंदा कर रहे हो तो सद्गुण नहीं आएंगे, दुर्गुण आ जाएंगे, गंदी चीज उसकी आ जाएगी तुम्हारे अंदर, तो आप गंदे हो जाएंगे, अच्छी चीज नहीं आएगी। तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट लिखा है बीजक में। क्या लिखा है? कि निंदा के नियरे राखिए कि आंगने कुटी छवाए, और बिना पानी साबुन बिना
कि निर्मल करे स्वभाव, बिन पानी साबुन बिना कि निर्मल करे स्वभाव। संत कबीर ने कितनी अच्छी बात लिखी है पराय दोषों के लिए। पराय दोष क्या है? निंदा है। पराय दोषों को देखना यानी निंदा करना। तो संत कबीर ने लिख दिया कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। बिना साबुन और पानी के आपके शरीर को निर्मल करेगा, आपके मन को निर्मल करेगा यदि आप निंदक को अपने पास रखेंगे। अपने पास रखेंगे यानी जो निंदा कर रहा है उसके विचारों को अपने पास रखेंगे, तो या उसको अपने पास रखने का मतलब उसके विचारों को रख करके आप उससे निंदा न करें, अपने आप में सुधार करें। तो बिना पानी और साबुन के आपका जो मन है, साबुन और पानी से इस तन को धोया जाता है, स्थूल शरीर को धोया जाता है, और मन को अच्छे गुणों से, दूसरे के जो दुर्गुण है उनको याद किया और अपने अंदर के दुर्गुणों को निकाल दिया। निकालने के बाद सद्गुण, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या जितने भी दुर्गुण इनको निकाल दिया, और ज्ञान भक्ति वैराग समदम तेज प्रज्ञा जो 26 देवता हैं इनको अपने अंदर स्थापित किया। स्थापित करने लगे, स्थापित है तो उनको जागृत किया, जो प्रसुप्त अवस्था में पड़े हैं जागृत कर लिया, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आप भगवान के स्वरूप हो जाएंगे। भक्ति में, आपकी भक्ति में, इस तरीके की आपकी भक्ति में भगवान का वास हो जाएगा, आप भगवान स्वरूप हो जाएंगे। तो इस तरीके से बताया कि भक्ति में भगवान और पाखंड में शैतान। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा चित्रण किया, मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। आप ऐसे अपनी चेतना को, अपनी सूरत को सत्संग में लगाए रहिए और आपका कल्याण होगा निश्चित रूप से। अब देखिए, ये तो बताया भक्ति में भगवान। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि पाखंड में शैतान, इसके बारे में भी उन्होंने प्रकाश डाला है, पाखंडियों के बारे में, कि जो पाखंड होता है उसमें शैतान कैसे होता है, या पाखंडी व्यक्ति शैतान कैसे बन जाता है, दोनों तरीके से। तो देखिए क्या बताया उन्होंने कहा पाखंड से शैतान की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब होता है कि दुष्टों, पाखंड का मतलब क्या होता है? पाखंडी किसे कहते हैं? दुष्ट को कहते हैं। तो दुष्टों का भला करने वाला सज्जन उसी दुष्ट के द्वारा सताया जाता है, दुष्ट के द्वारा सताया जाता है। यानी पाल पाल मैं हुई हूं तेरा काल। जैसे कोई व्यक्ति है, परेशान व्यक्ति है, ठीक, और आपने उसको शरण दिया, उसकी मदद किया, तो जानते हो जब उसकी मदद हो गई, उसका काम निकल गया, तो आपके द्वारा वो उठा, आपने उसको उठाया जमीन से, धन के द्वारा या बल के द्वारा या शिक्षा के द्वारा। अब बाद में वो हो गया बलशाली। यदि शिक्षा के द्वारा उठा है तो आपसे ज्यादा ज्ञानवान हो गया, यदि धन के द्वारा उठा है तो आपसे ज्यादा धनवान हो गया, और यदि पौष्टिक चीजें खिला खिला करके उसको बड़ा किया, घी दूध पिला करके, तो बलवान हो गया। तो बाद में चूंकि स्वभाव उसका दुष्ट का है, पाखंडी है, तो शैतान बन जाता है। वो क्या बन जाता है? शैतान। आपको परेशान करेगा, उसी व्यक्ति को परेशान करेगा जो उसको उठा रहा है जमीन से। तो उसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में चौपाई के माध्यम से कि जही ते नीचे बड़ाई पावा, असो प्रथम हति ताहि नसावा। अजही ते नीचे बड़ाई पावा, असो प्रथम हति ताहि नसावा। कितनी अच्छी बात कही है। जईते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हति ताहि नसावा। जिससे वो बढ़ा है, जिससे वो धनवान बना, जिससे वो बलवान बना, जिससे वो बुद्धिमान बना, जिस व्यक्ति के माध्यम से, जिस व्यक्ति के सहायता से, तो सबसे पहले जब बलवान, धनवान और ज्ञानवान बन जाता है, बुद्धिमान बन जाता है, तो पहले क्या करता है? सो प्रथम हति ताहि नसावा। सबसे पहले उसी को नाश करता है, उसी को परेशान करता है। पाल पाल मैं हुई हो तेरा काल वाली कहानी बुजुर्गों ने कहा, किसी विचारक ने कहा है।
तो उसी को पहले से परेशान करने लगता है। तो वो कौन होता है? शैतान। वो कौन होता है? शैतान। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पाखंड भरा हुआ है। इतनी चीजें प्राप्त कर लिया लेकिन उसको सत्संग नहीं मिला, इसलिए उसके अंदर के जो काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, दोष हैं, जो शत्रु हैं, वो नहीं निकले तो उसी को खाने लगता है, उसी को खाएगा, उसी को परेशान करेगा। और क्या बताया गोस्वामी जी ने? और क्या कहा कि धूम अनल संभव सुनु भाई, कही बुझाव घन पदवी पाई, कही बुझाव घन पदवी पाई। दूसरा उदाहरण दिया शैतान का, पाखंडी और शैतान का। पाखंड से शैतान उत्पन्न होता है। तो दूसरा उदाहरण क्या है? धूम अनल संभव सुन भाई। धूम, धूम माने होता है धुआं। अग्नि से धुआं निकलता है और निकलता है, फिर वो क्या करता है? धुआं कहां से निकलता है? अग्नि से निकलता है। अग्नि से निकलने के बाद वो कहां जाता है? आसमान में जाता है। आसमान में जाकर के वही धुआं क्या बनता है? बादल बनता है। और बादल बन करके फिर बारिश करता है, तो उसी अग्नि को बुझा देता है। कितना अच्छा उदाहरण दिया है। आग से धुआं बनता है और धुआं से बादल बनता है, बादल से फिर पानी बनता है और वही पानी बरस जाता है। तो जो धुएं को धुएं से, बादल को बादल से पानी को, तीनों की उत्पत्ति करता कौन है? आग। तो उसी आग को वो बुझा देता है, यानी नष्ट कर देता है, उसको परेशान कर देता है। इसीलिए कहा जे इते नीच बढ़ाई पावा और सो प्रथम हति ताई नसावा। सबसे पहले उसी को नष्ट करता है। वो कौन होता है? पाखंडी होता है। और उसके अंदर, पाखंडी के अंदर क्या है? शैतान। तो पाखंड से शैतान उत्पन्न होता है और भक्ति से भगवान उत्पन्न होता है, भगवान बनता है। यह भक्त है तो भगवान स्वरूप हो जाएगा, पाखंडी है तो शैतान स्वरूप हो जाएगा। तो ये काम करेगा। शैतान का अलग काम है और भगवान स्वरूप जो बनता है उसका अलग काम है। तो इसके बाद फिर और क्या बताया? कलयुग में बहुत सारे हैं, बहुत पाखंड है, बहुत पाखंडी हैं। और जो पाखंडी है उनके अंतर्गत उनके अंदर क्या है? शैतान प्रवृत्तियां हैं। तो बहुत शैतान है कि भय लोग सब अरे मोह बसे, लोभ से शुभ कर्म में, और सुन हरि जान ज्ञान निदई, कहाँ कछुक कलिधर में, और सुन हरि जान ज्ञान निदई, कहाँ कछुक कलिधर में, भय लोग सब मोह बसे, कि लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुन हरिजान ज्ञान निदई। कहा घुसुंडी जी कहने लगे गरुण जी से यही बात कि ये सब क्यों करते हैं? मोह बस होते हैं। अब मोह वाला व्यक्ति क्या होता है? वो पाखंडी होता है और वो शैतान बन जाता है। तो भय लोग सब मोह बस, मोह के कारण, आसक्ति के कारण, कामनाओं के कारण लोग मोह के बस हो जाते हैं। और फिर लोभ ग्रसे शुभ कर्म। और मोह से क्या उत्पन्न होता है? लोभ। मोह से क्या हुआ? लोभ हुआ। पहले मोह हुआ, देख करके आकर्षित हुआ, फिर आकर्षित होने के बाद उसके अंदर कौन सी वृत्ति पैदा हो जाती है? आसुरी वृत्ति, लोभ, कि अब मुझे ये प्राप्त हो जाए, कामना उत्पन्न हो जाती है। तो वैसे शुभ कर्म वो निष्ठुर हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि सभी लोग मोह के बस हो जाते हैं, शुभ कर्मों का लोभ ने छीन लिया। जितने भी शुभ कर्म होते हैं उनको लोभ जो होता है वो ग्रस लेता है। जितने आपके अंदर सद्गुण है वो सब ग्रस लेता है। क्या हो जाता है? सब दब जाते हैं। जितनी दैवी संपत्तियां हैं वो दब जाएंगी, क्योंकि आपके अंदर मोह होगा, मोह से होगा लोभ, तो दब जाएंगे, आसुरी वृत्तियां बढ़ जाती हैं। तो सुन हरिजान ज्ञान निदई, कहां कछु कलि धर्म। इसलिए गरुण जी कहते हैं कि वो फिर क्या करता है? जब बाहर से मोह हो जाएगा तो आंतरिक पतन हो जाएगा। आंतरिक पतन का मतलब क्या होता है? आपका ज्ञान नष्ट हो जाएगा, आपकी दैवी संपत्तियां नष्ट हो जाएंगी, आसुरी शक्तियां बढ़ जाएंगी। तो आप हो क्या जाएंगे? वो मनुष्य क्या हो जाएगा? शैतान हो जाएगा।
क्योंकि पाखंड बढ़ जाएगा। पाखंड से होता है, सब कुछ पाखंड से होता है। फिर आगे बताते हैं शैतान के लिए लक्षण और क्या बता रहे हैं। पाखंड के हो गए, शैतान के ये किस टाइप का हो जाता है कि इतना बड़ा शैतान हो जाता है कि बात बात पे झूठ बोलता है, और झूठ सबसे बड़ा पाप है। कि झूठ ही लेना और झूठ ही देना और झूठ ही भोजन, झूठ चबेना झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। अब बोल ही मधुर बचन जीव मोरा और खाई महा अही हृदय कठोरा, खाई महा अही हृदय कठोरा। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ से लेना। हर चीज में झूठ, लेन देन में भी झूठ, ठीक बोलता है तो भी झूठ, खाना नहीं, जीवन की जितने भी दैनिक क्रिया है सब में झूठ बोलना, सब में झूठ बोलना। क्योंकि अंदर कपट है, पाखंड है, तो शैतान बन जाता है। ऊपर से तो मधुर वचन बोलेगा, मधुर वचन बोले जिम मोरा, जिस तरीके से मोर बोलती है, मोर का काम क्या है, मोर बन जाता है। ऊपर से क्या बोलेगा, मधुर वचन, मीठे शब्द बोलेगा, लेकिन अंदर अंतःकरण में जहर ही जहर होगा, बुरा ही सोचेगा, एक दूसरे का बुरा ही सोचेगा। मोर क्या, खाई माँ आई हृदय कठोर, बड़ा हृदय कठोर होता है मोर का। सर्प खाता है, सर्प को खाने की वजह से शास्त्रों में लिखा है मोर का हृदय बड़ा कठोर होता है। इसी तरीके से दुष्ट का, पाखंडी का हृदय, क्योंकि वो शैतान होता है, अंदर से शैतान होता है, बाहर से पाखंडी है। पाखंड का मतलब होता है बड़े मीठे मीठे आपको फंसाने की बात करेगा, तमाम प्रकार के प्रलोभन देगा, जिससे उसके जाल में आप फंस जाइए। और जब फंस गए तो सुरत पुराण बहु कहो बुझाई, छूटे न अधिक अधिक कर जाए, फिर आप निकलेंगे नहीं। आज ज्ञान के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बड़ा पाखंड है। और पाखंड करने वाला गुरु क्या होता है, शैतान बन जाता है। और जब शैतान बन गया तो ऊपर से बड़ा मधुर बोलेगा, बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षा देगा, लेकिन अंदर उसके शैतान आए धन आ जाए, धन आ जाए, ठगता है लोगों को, ठग विद्या चालू। अंत में उसकी दुर्दशा क्या होती है, इतने नियम बना देता है, जरा जरा सी बात में धन लाइए, धन लाइए, ये धन लाओ, वो धन लाओ, ये होता है। तो अपने व्यापार खोल देता है, जगह जगह आश्रम सब बना देते हैं, पैसा लाइए, पैसा लाइए। तो फिर उसके अंदर शैतान उत्पन्न हो जाता है। पाखंड के जो पाखंडी होता है वही शैतान होता है, उसकी दुर्दशा बहुत खराब होती है। सभी लोग जानते हैं संसार में इस तरीके के जितने व्यक्ति हैं उनकी अनादिकाल से बड़ी दुर्दशा हुई है, अभी से नहीं, अनादिकाल से। तो पाखंडी जो होता है वो शैतान अवश्य होता है। तो स्वामी जी ने बड़ा अच्छा इसीलिए बोले ही मधुर वचन जिम मोरा और खाए माँ आई हृदय कठोरा। मोर की तरीके होते हैं, मोर सर्प खाता है, उसका हृदय बड़ा कठोर होता है। ऐसे पाखंडी लोगों का हृदय बहुत कठोर होता है, दया नहीं आती बिल्कुल दया नहीं आती। पैसा है कैसे भी आए, चाहे मर के लाओ, चाहे हंस के लाओ, चाहे रो के लाओ, पैसा दो। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे एक वाक्य याद आ गया, बड़ा अच्छा याद आ गया। एक बार मैं बैठा था तो एक जिज्ञासु भक्त था। वो भक्त हमारे विचारों को सुना उसने सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी के द्वारा, तो उसने हमसे फिर पूछा कि स्वामी जी मैं बहुत भटक रहा हूं। हमने कहा कहाँ भटक रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं कि अध्यात्म में भटक रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन में भटक रहे हैं कि भौतिक जीवन में। मैं बोला आध्यात्मिक जीवन में। बताने लगा कि मैंने कई जगह गुरु दीक्षा ली लेकिन मन नहीं लगता है भजन करने में। अब क्यों भाई, गुरु की बात मानना चाहिए, गुरु के वचन प्रतीत न जाइए, सपने सुगम न सुख सिकते,
अरे बोले नियम संयम इतने ज्यादा हैं कि हमारी आत्मा नहीं स्वीकार करती, मुझे लगता है सब पाखंड है। हमने कहा क्या नियम संयम है? अरे बोले इतने नियम संयम है कि आप कहीं बारात में जाएं या पति पत्नी दोनों को गुरु दीक्षा दिलवाया, बारात में जाएं या कहीं कोई मृतक कार्यक्रम है तेरही रही जो कुछ होता है, या शादी में जाएं, किसी के यहाँ भोज भंडारा उसमें खाने जाएं, तो बोले कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि आपकी गुरु दीक्षा खंडित हो गई। तो हमने कहा फिर खंडित होने के लिए फिर क्या करते हैं? बोले फिर आश्रम बुलाते हैं और फिर कहते हैं 100 रुपया डालो, इसमें पैसे दो, पैसे दोगे तो फिर आपकी जो गुरु दीक्षा है वो आपकी फिर जिंदा हो जाएगी, अब मर चुकी है, खंडित हो गई, पुनः जो है फिर वो सही हो जाएगी पैसा देने से। ये हमारे गुरुजी कहते हैं। वहां ना जाइए, भंडारे में ना जाइए, किसी का सत्संग ना सुनिए, अपने पंथ के अलावा किसी दूसरे पंथ की पुस्तक ना सुने, किसी का प्रवचन ना सुने, इतने सारे प्रतिबंध। और यदि हमारे अंदर कोई जिज्ञासा होती है उस परमात्मा के बारे में पूछने के लिए, तो कहते हैं नहीं वो परमात्मा नहीं, वो परमात्मा नहीं, जो हम बता रहे हैं हम ही परमात्मा है, हमारा भजन करो। तो कहें गुरुजी मुझे वो कहने लगा कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तो मैं एक अच्छे गुरु की तलाश में हूँ। आपका सत्संग सुना, मुझे लगा कि नहीं ये सत्य का सत्संग है, इसलिए आपसे संपर्क किया है। हमने कहा ठीक है बेटा, खूब अच्छे से पहले जान लो, पहले जानो फिर मानो। बता दिया हमने कहा गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। आपके अंदर यदि हमारे सत्संग सुनकर के परिवर्तन हो रहा है तो बड़ी खुशी की बात है। इसका मतलब है आप सही जगह पहुंच गए। सही जगह पहुंचने का मतलब किसी के दर्शाने से नहीं होता है। कोई कह दे बहुत अच्छी जगह आप चले जाओ, जब आपकी आत्मा सही क्या है, सही माने सत्य, और सत्य आपके अंदर बैठा हुआ है, जब आपके अंदर वाला वो सत्य स्वीकार कर ले कि इसका प्रवचन ठीक है, ये बात सही कह रहा है, तो आप जानिए कि हम सही जगह में हैं। तब आप समझें कि हम जान गए, तब आप माने, फिर उस सदगुरु को अपना गुरु बनाए। हमने कहा आपको अच्छा लगा? बोले बहुत अच्छा लगा। हमने कहा इतने प्रतिबंध थे? बोले बहुत सारे प्रतिबंध। तो हमने कहा फिर आप पाखंड से बच गए, वो शैतान है। अच्छा किया, जब से आप जाने तब से माने। फिर उसको हमने विधि बताई, सारा ज्ञान बताया, सब कुछ बताया। उनका आप अपना भजन करिए, वो आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर है। अपने जीवात्मा को मुक्त कराओ इस स्थूल शरीर से, 84 से बचिए मेरे प्रिय भक्त, आपका कल्याण हो। मैंने उसको आशीर्वाद दिया। वो फिर सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मनई बांध भर डोरी। बताया उसकी सारी ममताओं का, सारे जितने भी आपके अंदर विचार हैं, सब जो पहले हुआ उसको भूल जाओ। जो भूतकाल को भूल जाता है उसी का वर्तमान अच्छा होता है, और जिसका वर्तमान अच्छा हो गया उसका भविष्य अपने आप अच्छा हो जाता है। यानी जिसकी दिशा सही हो गई उसकी दशा अपने आप बदल जाती है, चाहे भौतिक क्षेत्र की दिशा दशा हो और चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र की हो। जब आपको सही दिशा मिल जाएगी तो आपकी दशा अपने आप बदल जाएगी। इसलिए हमने कहा बेटा अपना कर्म करिए, अपना भौतिक कर्म जरूर करिए, क्योंकि भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है संसार में। कर्म है, कर्म प्रधान है, और 2 प्रकार का कर्म है, एक है भौतिक कर्म और दूसरा है नियत कर्म। नियत कर्म कहते हैं अध्यात्म को, ईश्वर की प्राप्त करने के लिए, आत्मा को जागृत करने के लिए, उसको गीता में नियत कर्म कहा गया है। और भौतिक कर्म होता है स्थूल शरीर के भरण पोषण के लिए, जो धन की आवश्यकता होती है उसके लिए भौतिक कर्म करना पड़ता है। इसलिए बेटा आप, यदि आप किसान हैं तो किसानी आप करिए कायदे से, यदि आप कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं तो वहां पंक्चुअल ड्यूटी करिए, सरकारी करते हैं तो पंक्चुअल ड्यूटी करिए, यदि कोई व्यापार करते हैं तो आप व्यापार में 8-10 घंटे समय दीजिए, ड्यूटी अपनी पूरी कीजिए। इसके बाद सुबह शाम हृदय स्थित उस परमात्मा का आप भजन करिए, उसका नाम लीजिए। मैंने उसको नाम दीक्षा दिया कि राम राम जपिए। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि पाखंड से हट करके, जिसके अंदर पाखंड है वो शैतान निश्चित रूप से। तो उसी को गोस्वामी जी ने बताया कि वो बात बात पे झूठ बोलेगा। इतने संविधान, उसका इतना संविधान हार्ड होता है, कठिन होता है कि भक्त अपने आप टूट जाता है। जैसे एक अशिक्षित डॉक्टर इलाज कर रहा है, और इलाज कर रहा है, बोला आज नहीं कल ठीक हो जाओगे, परसों ठीक हो जाओगे, नरसों ठीक हो जाओगे, तो मरीज अपने आप उसके यहाँ जाना बंद कर देता है। मना नहीं करता है लेकिन मरीज स्वयं वहां जाना बंद कर दे, ऊब जाता है।
या तो मर जाता है, या फिर वो यदि चिपका रहा तो मर जाएगा, और यदि हट गया तब तो बच गया, और चिपका रहा तो मर जाएगा। इसी तरीके से जो पाखंडी गुरु है, उसी को गोस्वामी जी ने लिखा, श्रुति पुराण अनुभव कहो बुझाई, और छुटे न अधिक अधिक और जाए। इसलिए आत्म अनुभव सुख सुप्रसादा तव भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। आत्मज्ञान, आत्मज्ञानी होना बहुत जरूरी है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। और आत्मज्ञानी कब होगे? जब आत्मा का दिगदार कर लोगे, दर्शन कर लोगे, उसको जगा लोगे, उसको जागृत कर लोगे। वो राम के जप से होता है। तो आप जागृत कर लेंगे तो आप पाखंड से रहित हो जाएंगे। देखिए हमारे पूजनीय बंदनीय संत कबीरदास जी ने क्या लिखा है पाखंड के विषय में। अब उनकी बात बताएंगे, गोस्वामी जी की बात को खत्म करते हैं। क्या लिखा है संत कबीर जी पाखंड के बारे में? कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पहाड़, कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चाकी को न पूजे कि पीस खाओ संसार। पाहन पूजे हरि तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चाकी कोई न पूजे कि जाको पीस खाओ संसार। ये संत कबीर ने लिखा, बड़ी अच्छी बात लिखी। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। संत कबीरदास जी ने लिखा कि पत्थर पूजने से यदि भगवान मिल जाए, जो छोटे छोटे पत्थरों को लोग पूजते हैं मूर्तियों बना करके, तो कहते हैं संत कबीर कि मैं पहाड़ को पूजूं। छोटों को क्यों पूजूं, फिर बड़े पहाड़ को पूजूं, बड़े पत्थर को पूजूं। और दूसरा उदाहरण देते हैं कि घर की चाकी कोई न पूजे, वो भी तो पत्थर है। घर की चक्की को कोई नहीं पूछता है, और पीस खाए संसार। जिसके पीसने से सारा संसार खाता है, चक्की के आटे से ही तो सारा संसार खा रहा है। वो भरण पोषण का काम करती है, वो भी तो पत्थर है, उसको कोई नहीं पूछता है। लेकिन बाहर के पत्थरों को आदमी पूछता है। इसका देखिए, जो संत कबीर थे उनका जो भाव था बड़ा ही मार्मिक भाव रहता था। उनके साखी रमैनी और शब्द में वो भाव छिपे हैं जो हर जिज्ञासु समझ नहीं पाता है। उसके लिए सद्गुरु की आवश्यकता है, बड़े ज्ञान की आवश्यकता है, आत्मज्ञान की जरूरत है। बिना आत्मज्ञान के द्वारा हम संत कबीर के बीजक को नहीं समझ सकते। वो ज्ञान क्या है आपके अंदर। हृदय स्थित आत्माराम का जब आप भजन करेंगे तो ज्ञान जागृत हो जाएगा। नहीं, बात उनकी समझ में नहीं आएगी। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिलता है तो मैं फिर पहाड़ को पूजूंगा। पत्थरों का जो समूह है, उस पहाड़ उसको पूजूं। और घर की चकिया कोई न पूजे, घर की चाकी कोई न पूजे, ताको पीसा खाए, पीस खाए संसार, तो उसको पूजे। तो ये क्या है? सब पाखंड है। पाखंड की वजह से लोग देवी देवता पत्थर की मूर्तियों को पूजते हैं, और उसके हृदय में जो परमात्मा बैठा हुआ है मन मंदिर में, उसको कोई नहीं पूछता है। तो ये क्यों? पाखंड के कारण। तो शैतान बन जाता है, तो उसको फिर राम अच्छे नहीं लगते हैं, श्रद्धा और विश्वास नहीं रहता। तो उसके लिए लिखा है, उसको राम कथा अच्छी नहीं लगेगी, उसको बीजक अच्छा नहीं लगेगा पाखंडी को, और ना उसको जो है गीता अच्छी लगेगी, ना वेद लगेंगे अच्छे, और ना पुराणों का सार अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? इसलिए कि जही श्रद्धा संबल रहिते, और नहीं संतन कर साथ, और तिनको बीजक अगमे अति, तिज नहीं न प्रिय रघुनाथ। कि यही श्रद्धा संबल रहिते, और नहीं संतन कर साथ, और तिनको मानस
अगमयति कितनी को गीता अगमयति कितनी को बीजक अगमयति कितनी को वेद अगमयति कि नहीं न प्रिय रघुनाथ अग्नि को मानस अगमयति कि नहीं न प्रिय रघुनाथ अग्नि को बीजक अगमयति कि नहीं न प्रिय रघुनाथ। ये संत को कबीर और संत तुलसीदास दोनों कवियों ने कहा, दोनों महापुरुषों ने कहा कि जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनको बीजक मानस या गीता या वेद पुराण अच्छे नहीं लगते। और उन्होंने संतों का भी साथ नहीं किया, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं, गुरु पर विश्वास नहीं, संतों का साथ नहीं, हृदय स्थित आत्माराम का भजन नहीं, उनको ये सारी चीजें जितने भी धर्म शास्त्र अच्छे नहीं लगेंगे, पाखंड ही अच्छा लगेगा। वो पाखंड में होता है तो फिर वो शैतान बन जाता है, अच्छे नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि भक्ति में भगवान या भक्ति से वो मनुष्य भगवान कैसे बनता है और पाखंड से शैतान कैसे बनता है। या संक्षेप में भक्ति में भगवान और पाखंड में शैतान, भक्ति में भगवान और पाखंड में शैतान, या यूं कहें इस प्रसंग को कि भक्ति से भगवान और पाखंड से शैतान कैसे बनता है, संत कबीर और संत तुलसीदास जी के अनुसार। ये प्रसंग है, बड़ा अच्छा प्रसंग रहा, आप लोगों ने श्रवण किया, इसलिए आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं और वो परमात्मा आपका कल्याण करे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए, इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, हृदय स्थित परमात्मा राम की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।